शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को डिटेल में देखने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुना गया, जिसके बाद से एक नई तिथि दी गई है और जितने भी रिस्पोंडेंट थे सबको अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए नोटिस इशू किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 जनवरी 2024 को ये सुनवाई हुई थी और अब इस केस की अगली जो हियरिंग होने वाली है वो 22 जनवरी 2024 को होगी। ये याचिका दायर की गई है श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 जनवरी 2024 को जितने भी रिस्पोंडेंट हैं इसमें, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर ली जाए, अपर मुख्य सचिव की बात कर ली जाए जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं, उन सबको नोटिस इशू किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के उनका पक्ष क्या है ये जानने के लिए। ठीक है, और ये जो पूरा मामला है वो बहुत सारे राज्यों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे कि अर्नब घोष वाले मामले में अगर आप देखेंगे जो कि पश्चिम बंगाल से मामला गया हुआ है, तो वो भी पुरानी भर्ती को लेकर के क्लैरिफिकेशन के तहत कि ये जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला कि बीएड पात्र नहीं होंगे वो कब से लागू होगा, इसको लेकर के वो क्लैरिफिकेशन पहले दायर किया गया था, जिसको रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दिया। अब उस जो उनका आदेश था रजिस्ट्रार का, मतलब कि जो कोर्ट ऑर्डर था, उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जिसकी सुनवाई जो है वो 11 जनवरी 2024 को होने जा रही है। तो ये सभी केस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सब केस डिसाइड करेंगे कि पहले की भर्तियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कैसे प्रभावी होगा या फिर किस तरीके से कब से इसे लागू किया जा सकता है। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि इन सभी केसेस से कहीं ना कहीं ये आइडिया लगेगा कि जो 3 तिथियों की सबसे प्रबल संभावना थी 11 अगस्त 2023, वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि उसके बाद बीएड नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में जो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका थी उसमें उन्होंने इसके संबंध में साफ तौर पर अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है और उसके बारे में कोर्ट में टिप्पणी भी की थी। लेकिन जो 2 प्रमुख तिथियां बचती हैं कि कोई भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर कोई फैसला दिया जाता है तो जिस दिन से वो प्रभावी होता है उसी दिन से उसको कैंसिल माना जा सकता है, तो 28 जून 2018, और दूसरा जब कोई भी कोर्ट इसे पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी, यानी कि 25 नवंबर 2021 जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसे क्वेश किया था। तो 11 अगस्त तो बिल्कुल क्लियर कट है कि उसके बाद नहीं होगा, लेकिन अभी जो 2 तिथियों को लेकर के संशय है वो कहीं ना कहीं इस केस से उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश जरूर पड़ेगा। तो ये जो याचिका है श्री गुड्डू सिंह जी की वो अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होने लगी है इस वजह से क्योंकि सभी पक्षों को, सभी पक्षकारों को नोटिस इशू किया गया है। अब सभी पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे श्री कपिल सिब्बल जी जो कि पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कल की सुनवाई में कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो श्री राम शरण मौर्य वाला केस था उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी। तो वो सभी चीज़ों को जो श्री राम शरण मौर्य वाले केस का जो कोर्ट ऑर्डर है उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी क्योंकि पहले जो जस्टिस हैं जिनकी बेंच में ये मामला चल रहा है उन्होंने पहले इसे उस एप्रोप्रिएट बेंच में रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए बोला था जो कि 2020 में फैसला दिए थे ऑनरेबल जस्टिस श्री यूयू ललित जी के बेंच में। तो ये सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं एग्जामिन होगा अगली सुनवाई में। राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि किस आदेश के अंतर्गत उन्होंने ये भर्ती बीएड को शामिल कराते हुए कंप्लीट किया। वो सभी चीज़ें पक्ष जो राज्य सरकार का वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं अब ये मामला अगर सुलझता है तो सभी राज्य जो इस प्रकार की राह देख रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ की एक क्लैरिफिकेशन हो जाए वो इस चीज़ से हो सकता है। तो नज़र बना करके रखिएगा, जनवरी 2024 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया रनिंग में थी जिसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके लिए कारण क्या बताया जा रहा है तो ध्यान से देख सकते हैं। अभी हाल ही में माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पिछली 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया मामले में अपना आदेश जारी किया है, जिसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीपीएड डिग्री प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति के लिए नहीं है। हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने की लखनऊ बेंच ने एक आदेश दिया है जिसमें प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएड यानी जो फिजिकल एजुकेशन में कोर्स होता है उसको प्राइमरी के लिए पात्र नहीं माना है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बीपीएड डिग्री बीटीसी की वैकल्पिक शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति ने
राकेश कुमार की विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया। अपीलार्थी की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि बीपीएड डिग्री बीएड के समतुल्य है, लिहाजा वह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने बीपीएड को ना तो बीएड के समतुल्य माना है और ना ही बीटीसी के समतुल्य माना है, और इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती होने वाली है उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसके परीक्षा केंद्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत जल्द इसकी परीक्षा होने जा रही है और कार्रवाई तेज पर है। तो आप सभी तैयारी करते रहें। इसमें जो टोटल अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संख्या बताई जा रही है वो 31 लाख के आसपास बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6500 परीक्षा केंद्रों पर 31 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हालांकि इतनी ज़्यादा होने की उम्मीद तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो यूपी SSSC के माध्यम से पीईटी की परीक्षा होती है उसमें भी लगभग 30-35 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो एज बाउंडेशन 18 से 40 साल होता है, लेकिन यहाँ पर एज बाउंडेशन 40 साल तो है नहीं। तो यहाँ पर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 31 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, ये थोड़ी सी ज़्यादा संख्या मुझे लग रही है। इतना नहीं होगा, इससे कम ही होगा। हालांकि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आना बाकी है, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि 5 साल बाद ये भर्ती हो रही है तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा आवेदन आने की संख्या शायद थोड़ी कम है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब उत्तर प्रदेश से सटे बिहार की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो डेटाबेस है बीपीएससी के बाद के पास अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डिटेल का, उससे वेरिफिकेशन फिर से किया जा रहा है, रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। अब इस रीवेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ये छपरा जिले से खबर प्रकाशित हुई है। एक ही जिले में, केवल छपरा जिले से 20 शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके अंगूठे का निशान का मिलान नहीं हो रहा है, यानी बायोमेट्रिक डेटा मैच नहीं कर रहा है। जो अभ्यर्थी वर्किंग है फिजिकल तौर पर और जो उनका डेटाबेस है, मतलब बायोमेट्रिक डिटेल है बीपीएससी के पास, वो मैच नहीं कर रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर एक जिले से अभ्यर्थी निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी पहल की है बिहार राज्य सरकार ने कि बायोमेट्रिक चीज़ों को लेकर के वो सामने आए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी कई बार खबरें आती हैं कि रिटायरमेंट के समय पता चला कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे जगह पर नौकरी कर रहा है। तो बायोमेट्रिक डिटेल कभी भी कैंडिडेट के नहीं बदलते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नाम और ये सभी चीज़ें फर्जी बनवा सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक डिटेल जो आपके हैं, आपके आँख के रेटिना का निशान, आपके अंगूठे का निशान, आपके 5 उंगलियों के निशान, ये सभी बायोमेट्रिक डिटेल में आते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी पहल है और इसी का नतीजा है कि इतनी भारी संख्या में एक जिले से अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी प्रकार की जो जांच प्रक्रिया है वो सभी जिलों में बिहार में चल रही है, जिसमें दरभंगा जिले से कार्रवाई करते हुए वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा 5 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा गया है। देख सकते हैं आप, जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टीचर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त संबंध में अंकित कराना है कि निदेशक, ये सभी वही बात है जो बीपीएससी के माध्यम से 26/2023 यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 1 है उसमें जो बायोमेट्रिक सत्यापन के संदर्भ में 3 तारीख को जो पत्र जारी किया गया था उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया पहले पैराग्राफ में। और दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि इन टीचर के जो कि रोल नंबर इनका इतना है, प्राइमरी में ये चयनित हैं, उनका डेटा मैच नहीं कर रहा है और इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए देखिए अतः निर्देश दिया जाता है कि अविलंब दोषी फर्जी विद्यालय अध्यापकों पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कांड संख्या एवं तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है। जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं, कोई भी उन पर दया या फिर कोई भी उन पर किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका अधिकार छिन जाता है। तो कोई भी दया नहीं होनी चाहिए, सीधे प्राथमिकी दर्ज कराइए, सीधे जेल भेजिए और उनके जगह पर जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्जी कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं किसी जेन्युइन कैंडिडेट का हक छीने हुए हैं, उनका हक लिए हुए हैं। कोई भी दया नहीं होनी चाहिए, मर्सी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करा करके कड़े से कड़े इस प्रकार के जब प्रावधान होंगे तभी इस प्रकार की फर्जी चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, कब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो देखिए ये सभी चीज़ें थोड़ी राजनीतिक चीज़ों से ज़्यादा डिसाइड होती हैं और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक घोषणा की जा सकती है और जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद से आचार संहिता वगैरह लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो अभी आयोग बन रहा है जिसके सदस्य और अध्यक्ष का चयन हो रहा है उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबल है कि ये सभी प्रक्रिया कंप्लीट होते होते फरवरी लास्ट तक का समय आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए अभी तो केवल उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद से उनका फिल्टर आउट किया जाएगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्योंकि प्रक्रिया ऑनलाइन तो है नहीं ऑफलाइन है, तो उस कंडीशन में सभी चीज़ों को फिल्टर आउट करने में भी कुछ समय लगेगा। उसके बाद से जब फिल्टर आउट होंगे तो उनके बाद से इंटरव्यू और ये सभी चीज़ें कंडक्ट कराने में भी समय लगेगा। तो फरवरी लास्ट का समय आ चुका होगा और यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के विषय में चुनाव आयोग ने 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा, अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण। ये खबर प्रकाशित हुई है पटना से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी राज्यों की देखिए सभी राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको 11-12 जनवरी का बैठक है, ठीक है, उनका बैठक होगा और फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा होगी और उसी समय आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि अप्रैल के आसपास आपका इसके लिए मतदान हो रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की जहां तक बात है वो अब पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार गंभीर है अथवा नहीं। और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को लेकर के जो पहले की भर्तियां हुई हैं उसी को लगातार हाईलाइट किया जाता है कि हमने 6 वर्षों में इतनी भर्तियां कर दी हैं। उससे तो अभी तक तो ये उम्मीद कम ही दिख रही है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के शायद ही गंभीर हो, क्योंकि जैसे ही आयोग बनेगा डायरेक्टली उसका फोकस नई भर्तियों पर नहीं होगा, बल्कि जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल से भर्तियां पेंडिंग है या फिर जो कि प्रक्रिया बीच में रुक गई है, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से होने वाली आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, तो उस पर पहले फोकस होगा जो कि पहले की भर्तियां हैं। नया नोटिफिकेशन निकाल करके और बर्डन नया आयोग थोड़ी लेना चाहेगा अपने ऊपर, वो पहले के जो बर्डन है उसको कम करना चाहेगा, जो पहले की प्रक्रिया रुकी हुई है उसको कम करना चाहेगा, उसके बाद ही नई प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। हालांकि अगर राज्य सरकार ज्यादा प्रेशराइज करे आयोग को कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए तब वो विचार करेगी, लेकिन अपने तरफ से शायद वो पहल ना करे पहली नोटिफिकेशन के लिए शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले यूपी टेट की भी परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो पहले यूपी टेट होगा उसके बाद ही तो सुपर टेट की परीक्षा संभावित है और फरवरी लास्ट तक तो आयोग ही बनेगा। फरवरी लास्ट में आपका आचार संहिता अगर घोषणा होने के बाद से लग जाती है तब तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।